नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवलिंग क्रीचर के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 1 डे दिल्ली टूर बाय मेट्रो, वो भी केवल 150 रुपये में। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एक दिन में दिल्ली के किन किन टूरिस्ट प्लेसेस को घूम सकते हैं मेट्रो से और आपको कितना समय लग जाएगा। तो अगर आप पहली बार दिल्ली आ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकती है। मैं अपनी इस जर्नी की शुरुआत करूंगा न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से, जो कि येलो लाइन पे पड़ता है। आप चाहें तो आप राजीव चौक से भी शुरुआत कर सकते हैं या फिर येलो लाइन पे स्थित किसी भी मेट्रो स्टेशन से इस जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊंगा सभी डिटेल्स। मेट्रो स्टेशन में एंटर करने के बाद आपको सबसे पहले कस्टमर केयर सेंटर यानी ग्राहक सेवा केंद्र में आके 1 डे टूरिस्ट मेट्रो कार्ड लेना पड़ेगा, जिसकी कीमत है 150 रुपये। और ये है 1 डे टूरिस्ट कार्ड। ये कार्ड लेने के बाद आप एक दिन में अनलिमिटेड ट्रैवल कर पाएंगे। इसकी कीमत है केवल 150 रुपये और 50 रुपये डिपॉजिट मनी लिया जाता है। आप जब इसे वापस करेंगे तो आपको 50 रुपये वापस दे दिया जाएगा। तो सबसे पहला प्लेस जो हम विजिट करेंगे वो है कुतुब मीनार। तो उसके लिए हमें कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन जाना पड़ेगा, जो कि न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आपको यहाँ के लिए मेट्रो मिल जाएगी और आपको लगभग 35 मिनट का समय लगेगा कुतुब मीनार पहुँचने में। यहाँ पे आप सभी स्टेशंस देख सकते हैं जो कि न्यू दिल्ली से लेके कुतुब मीनार के बीच में पड़ते हैं। और अभी हम कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन आ चुके हैं। कुतुब मीनार मेट्रो गेट नंबर 2 से निकलेंगे आप तो यहाँ से कुतुब मीनार का मॉन्यूमेंट लगभग 2 किलोमीटर है। आप पैदल जाएंगे तो 20 से 25 मिनट का समय लग जाएगा। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इस गेट पे आके ऑटो या टोटो ले लें और बड़ी आसानी से आप पहुँच जाएंगे कुतुब मीनार के एंट्री पे। तो चलिए चलते हैं वहाँ और देखते हैं आगे का सफ़र। अगला 1 घंटा आप बिताएंगे कुतुब मीनार में, सुबह 8 से लेकर सुबह 9 बजे तक। कुतुब मीनार में एंटर करने के लिए अगर आप ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो आपको 50 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यही टिकट ऑनलाइन काट लेते हैं तो इसकी प्राइस केवल 35 रुपीज़ है। कुतुब कॉम्प्लेक्स काफ़ी बड़ी एरिया में फैला हुआ है, तो सुबह के समय में घूमना ज़्यादा सही रहेगा जब ज़्यादा धूप ना निकली हो। कुतुब मीनार घूम के आने के बाद अब हम एंटर करेंगे कुतुब मीनार का मेट्रो स्टेशन वापस से और अब हम चलेंगे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। ये जो स्टेशन है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ये भी येलो लाइन पे ही पड़ता है और यहाँ जाके हम देखेंगे इंडिया गेट और कर्तव्य पार्क। तो चलिए चलते हैं आगे। और अब हम चलेंगे कुतुब मीनार से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की तरफ। इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ट्रेन पकड़नी होगी और आपको 25 मिनट का समय लगेगा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पहुंचने में। यहाँ पे आप सभी स्टेशन देख पा रहे हैं जो कि इस बीच में पड़ेंगे। आप लगभग 9:40 तक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशन पहुंच जाएंगे और वहां स्टेशन से बाहर निकल जाएंगे और फिर हम घूमेंगे इंडिया गेट। इस मेट्रो स्टेशन पे पहुंचने के बाद आप गेट नंबर 3 या फिर गेट नंबर 4 से बाहर निकलेंगे। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट 3 नंबर गेट मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको इंडिया गेट लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा। आप थोड़ा सा सामने जाएंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड का रास्ता पकड़ के आप सीधा चलेंगे तो लगभग 1-1.5 किलोमीटर में इंडिया गेट आ जाएगा। और सिमिलरली अगर आप सीधा जाके राइट हैंड साइड जाते हैं तो आपको राष्ट्रपति भवन भी देखने मिलेगा। और इसके बीच का जो रास्ता है ये है कर्तव्य पथ। ये भी काफ़ी फेमस है। 26 जनवरी में जितने भी सब इवेंट्स होते हैं, फंक्शन होता है, यही कर्तव्य पथ के ऊपर ही होता है। आप चाहें तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑटोज़, टोटोज़ आपको देखने मिलेंगे। आप इन्हें भी पकड़ सकते हैं और कुछ पैसे दे के आप डायरेक्टली भी वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं वहाँ का नज़ारा। तो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं राष्ट्रपति भवन। आप देख सकते हैं ये है राष्ट्रपति भवन और इसी के जस्ट उल्टे तरफ में आपको इंडिया गेट देखने मिलेगा। मैं अभी आपको कैमरा घुमा के इंडिया गेट भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको राष्ट्रपति भवन जूम करके दिखा देता हूं। अब आप देख सकते हैं कि जस्ट उसके ऑपोजिट साइड में आपको इंडिया गेट भी देखने मिल रहा है। अभी हम यहाँ पे भी जाएंगे और मैं यहाँ को आपको क्लोज से दिखा पा रहा हूँ। ये है इंडिया गेट। इंडिया गेट, कर्तव्य पाथ और राष्ट्रपति भवन देखने के बाद अब हम वापस से चलेंगे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन की तरफ और वहाँ से हम पकड़ेंगे वॉयलेट लाइन का मेट्रो। और इस बार हम चलेंगे कालकाजी मंदिर मेट्रो स्टेशन, ताकि वहाँ से अब हम जा सके लोटस टेम्पल की तरफ। तो चलिए चलते हैं। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन में येलो लाइन और वायलेट लाइन कॉम्बाइन होता है।
हम येलो लाइन से आए थे, लेकिन अब हम वायलेट लाइन पकड़ के जाएंगे कालका जी मंदिर की तरफ। आप वायलेट लाइनिंग जो बना हुआ आप उसे फॉलो कर सकते हैं और आप 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, जैसे कि मैं आया हूँ। और 3 नंबर से ही आपको मेट्रो मिलेगी जो आपको ले जाएगी कालका जी मंदिर की तरफ। इसमें आपको टोटल 18 से 20 मिनट का समय लगेगा और सभी स्टेशंस आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कालका जी मंदिर मेट्रो स्टेशन से आपको 10 मिनट का समय लगेगा पैदल जाने में लोटस टेम्पल। आप चाहें तो आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर आप ऑटो टोटो पकड़ के भी वहां पे बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। अब आप अपना 1 घंटा बिताइए लोटस टेम्पल में। लोटस टेम्पल में एंटर करने के पहले मेट्रो स्टेशन के पास आपको नाश्ता करने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आपने कुछ नहीं खाया है तो आप नाश्ता भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप लंच भी कर सकते हैं लोटस टेम्पल घूमने के बाद। लोटस टेम्पल में एंटर करने के लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं है और ये एक मेडिटेशन हॉल जैसा है। इसके अंदर बैठ के आप ध्यान लगा सकते हैं। शांति के लिए एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। और अब हम वापस चलेंगे कालका जी मेट्रो स्टेशन की तरफ और वहाँ से हम जाएंगे अब जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन। ये भी वायलेट लाइन में ही पड़ता है और वहाँ से निकल के हम चलेंगे हुमायूंस टॉम्ब। कालका जी मेट्रो स्टेशन से जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन जाने में आपको केवल 15 मिनट का समय लगेगा और ये दोनों ही वायलेट लाइन पे पड़ते हैं, तो आप बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे जवाहरलाल नेहरू मेट्रो। और जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन से निकल के यहाँ से हुमायूंस टॉम्ब लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। आप अगर पैदल चल के जाते हैं तो आपको लगभग 15 मिनट का समय लग जाएगा, या तो आप फिर यहाँ से ऑटो ले सकते हैं और वहाँ पे बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। अब अगला 1 घंटा आप बिताएंगे हुमायूंस टॉम्ब में। हुमायूंस टॉम्ब में एंट्री करने के लिए आपको 40 रुपीज़ की एंट्री टिकट लेनी पड़ती है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन टिकट काटते हैं तो आपको केवल 35 रुपीज़ ही देना पड़ेगा। हुमायूंस टॉम्ब भी काफ़ी बड़ी एरिया में फैला हुआ है, तो इसे भी घूमने में आपको अच्छा खासा समय लग जाएगा और 1 घंटा मेन टॉम्ब घूमने के लिए काफ़ी ही रहेगा। हुमायूंस टॉम्ब घूमने के बाद अब हम वापस आ चुके हैं JLN मेट्रो स्टेशन के सामने, JLN स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के सामने। और अब हम यहाँ से वापस से वायलेट लाइन पकड़ेंगे और चलेंगे लाल किला मेट्रो स्टेशन की तरफ। जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन से लाल किला मेट्रो स्टेशन पहुँचने में आपको आधा घंटे का समय लग जाएगा और ये दोनों ही वायलेट लाइन पे पड़ती है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपके पास अगर 1 डे टूरिस्ट मेट्रो कार्ड है तो ये सारी ट्रिप आप केवल 150 रुपये में ही कर रहे हैं, आपको अलग अलग टिकट नहीं लेना पड़ रहा है। लेकिन बाई चांस अगर टूरिस्ट मेट्रो कार्ड सोल्ड आउट है तो आप नॉर्मल मेट्रो कार्ड भी खरीद के या फिर नॉर्मल टिकट काट के भी ये टूर कर सकते हैं। अगर टूरिस्ट कार्ड नहीं मिले तो मैं नॉर्मल मेट्रो कार्ड आपको रिकमेंड करूँगा ले लेने के लिए। और अभी हम पहुंच चुके हैं लाल किला मेट्रो गेट नंबर 4 के पास। यहाँ से आप रेड फोर्ट को देख भी पा रहे हैं। आप आराम से 5 मिनट में चल के रेड फोर्ट पे यहाँ से पहुँच सकते हैं। रेड फोर्ट में एंटर करने के लिए आपको जो टिकट लेना पड़ेगा उसकी टिकट प्राइस है 50 रुपीज़ सिर्फ रेड फोर्ट के लिए। और रेड फोर्ट प्लस म्यूजियम अगर आप घूमना चाहते हैं तो उसकी टिकट प्राइस है 80 रुपीज़। यही टिकट अगर आप ऑनलाइन काट लेते हैं तो आपको 30% ऑफ मिल जाएगा, यानी 50 रुपीज़ की जो टिकट है वो केवल 35 रुपीज़ पड़ेगी और 80 रुपीज़ वाली टिकट केवल 56 रुपीज़ पड़ेगी। रेड फोर्ट काफ़ी ही बड़ी एरिया में फैला हुआ है, तो इसे घूमने में काफ़ी समय लग सकता है। आप चाहें तो आप इसमें ही अपना बचा हुआ दिन स्पेंड कर सकते हैं, आराम से आप इसमें 3-4 घंटे घूम सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसके आगे भी टूर कंटिन्यू रखना है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि 1.5 से 2 घंटे आप यहाँ पे बिताएं और उसके बाद आप यहाँ से निकल जाएं। रेड फोर्ट घूमने के बाद आप बाहर आके लंच कर लें। यहाँ पे लंच के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, काफ़ी सारे स्टॉल्स आपको देखने मिलेंगे। आप अपने हिसाब से लंच कर सकते हैं ताकि आप आगे की जर्नी कंटिन्यू कर पाएं।
रेड फोर्ट घूमने के बाद अगर आपके हाथ में समय बचा है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एनर्जी बची है तो आप यहाँ से 1 किलोमीटर दूर स्थित जामा मस्जिद और चांदनी चौक भी जाके घूम सकते हैं। आप पैदल जाएंगे तो आपको हार्डली 10 मिनट का समय लगेगा, और अगर आप ऑटो टोटो ये सब लेते हैं तो आप 5 मिनट में जामा मस्जिद पहुँच जाएंगे। इस टोटो वाले ने हमें जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के सामने उतारा है और जस्ट उसके ऑपोजिट साइड ही जामा मस्जिद है जो कि हमें दूर में दिखाई दे रही है। तो शायद हमें यहाँ से 3-4-5 मिनट चलना पड़ेगा। चलिए चलते हैं जामा मस्जिद की तरफ। जामा मस्जिद घुसने के पहले आपको काफ़ी बड़ा मार्केट भी देखने मिलेगा। इस मार्केट में आपको काफ़ी ही कुछ देखने मिलेगा, चाहे कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो, परफ्यूम्स हो, शूज़ हो, लेडीज़ का सामान हो, बहुत कुछ। आप चाहें तो आपको शॉपिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आप जब जामा मस्जिद में एंटर करेंगे तो इसमें एंटर करने के लिए आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी पड़ती है, लेकिन आपको सामने शूज़ जमा करना पड़ेगा। तो शूज़ जमा करने वाले आपसे 10 या 20 रुपए ले सकते हैं। या तो आप चाहें तो आप हाथ में भी शूज़ लेके एंटर कर सकते हैं, लेकिन वो शायद थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा, तो आप जमा कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा। और फिर आप ये देख पाएंगे इतनी बड़ी एरिया में बना हुआ, फैला हुआ ये जामा मस्जिद। जामा मस्जिद घूमने के बाद आप चांदनी चौक के मार्केट में घूम के अपना दिन वाइंड डाउन कर सकते हैं। तो ये था हमारा सफ़र दिल्ली के 1 डे टूर का बाय मेट्रो। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में मेरे साथ काफ़ी ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कृपया कमेंट करें। आपकी उस कमेंट को मैं ज़रूर चेक करूँगा और आपको सटीक से सटीक जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।